नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान की जो पिछली क्लास हमारी थी उसमें हम विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे। विकास के जो सिद्धांत थे, 5 सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिए थे। 2 सिद्धांत हमारे पास बचे हुए हैं, आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का जो सिद्धांत रहेगा वो है नैतिक विकास सिद्धांत। नंबर 6 की यदि बात की जाए तो वो है नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत इसके प्रवर्तक है कॉलबर्ग और लॉरेंस। तो यहाँ लिखेंगे लॉरेंस, कॉलबर्ग। इस सिद्धांत के क्या है? प्रवर्तक है। चलो नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि ये नैतिक विकास सिद्धांत क्या है। तो लॉरेंस और कॉलबर्ग, तो कॉलबर्ग का जो मानना है, इनका कॉलबर्ग का मानना है कि नैतिक विकास सिद्धांत को यदि समझना है तो इस सिद्धांत को समझने से पहले एक बालक के तर्क और वितर्क का एनालिसिस यानी विश्लेषण करना अति आवश्यक है। इसी आधार पे, इस आधार पे किसने बताया? कॉलबर्ग ने बताया कि तर्क वितर्क का क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है, वितर्क इसका विश्लेषण करना है। और विश्लेषण के आधार पे कॉलबर्ग ने इस नैतिक विकास सिद्धांत को 3 स्तर कितनी? 3 स्तर व 6 अवस्थाओं में बांटा है। कितने स्तर? 3 स्तर। और अवस्थाएं कितनी? 6। तो प्रत्येक स्तर की कितनी अवस्थाएं हो जाएगी? 2 अवस्थाएं हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 स्तर यानी 6 अवस्थाएं बन गई। तो 6 अवस्थाएं और 3 स्तरों में बांटा गया है नैतिक विकास सिद्धांत। ठीक है। अब ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो इन स्तरों के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1 पे है आपका प्री कन्वेंशनल स्तर। नंबर 2 पे है कन्वेंशनल स्तर। और नंबर 3 पे है फास्ट कन्वेंशनल स्तर। फास्ट कन्वेंशनल स्तर। ये 3 स्तर किसने बताए? कॉलबर्ग ने बताए। प्री कन्वेंशनल स्तर, कन्वेंशनल स्तर और फास्ट कन्वेंशनल स्तर। देखिए यहाँ पे एक एक करके हम बात करेंगे कि प्री कन्वेंशनल स्तर में होता क्या है। तो प्री कन्वेंशनल स्तर की बात की जाए तो इसमें जो तर्क वितर्क होता है वो किसी दूसरे के द्वारा होता है, यानी बाहरी घटना होती है। ये स्वयं अपने आप में नहीं होता, समाज में नहीं होता, किसी व्यक्ति के द्वारा होती है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा। इसीलिए इस स्तर को क्या कहा गया? प्री कन्वेंशनल। तो यहाँ तर्क और वितर्क का हमने एनालिसिस जब किया तो उसका आधार क्या था? तो यहाँ पे हम आधार भी पढ़ने वाले हैं कि तर्क और वितर्क का आधार क्या था। तो वो था कोई बाहरी घटना, कोई बाहरी घटना। ठीक है। कौन से स्तर में? प्री कन्वेंशनल स्तर में। अब ये बाहरी घटना कौन कौन सी हो सकती है? तो देखिए, एक बड़ा व्यक्ति होता है, वो एक बालक को आज्ञा दे सकता है। ठीक है, आज्ञा दे सकता है, उसे दंड भी दे सकता है। और नंबर 2 की यदि यहाँ पे बात की जाए तो वो होती है आपकी अहंकार की भावना। यहाँ हो गई एक तो आज्ञा व दंड देना, आज्ञा व दंड।
और नंबर 2 पे यदि बात की जाए तो यहाँ होगी अहंकार की भावना, अहंकार की भावना। ठीक है, तो ये 2 अवस्थाएं हो गई। यहाँ पे कितनी अवस्थाएं हो गई? 2 अवस्थाएं। स्तर कौन सा था? एक ही स्तर था, प्री कन्वेंशनल स्तर था। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको समझ में आ जाएगा कि 3 स्तर और 3 स्तरों की कितनी अवस्थाएं? 6। तो प्रत्येक स्तर की कितनी अवस्थाएं होंगी? 2 अवस्थाएं हो गई। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल में तर्क और वितर्क का जो आधार था वो आधार क्या था? कोई भारी घटना थी। तर्क और वितर्क का आधार क्या था? कोई भारी घटना, यानी बाहर से। अब हम बात करेंगे कन्वेंशनल स्तर की। तो कन्वेंशनल स्तर का तर्क और वितर्क जो आधार होता है वो सामाजिक होता है। तर्क और जो वितर्क का आधार है, आधार, ये कौन सा है? सामाजिक घटना, सामाजिक घटना। इस सामाजिक घटना की यदि बात की जाए तो देखिए समाज में सबसे पहले होता है क्या है? एक बालक की हम क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। फिर सामाजिक अनुभूतियों के प्रति हमें क्या मिलता है? मान सम्मान मिलता है। जब आप इसको यूँ समझ सकते हो कि जब विद्यालय से आपको कन्वेंशनल स्तर के लिए समाज में भेजा जाता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? उस बालक की प्रशंसा करते हो। प्रशंसा होने के बाद आपको क्या मिलता है? वहाँ पे सम्मान मिलता है। तो इसकी जो 2 स्तर हो, ये स्तर सामाजिक स्तर हो गया, और इसकी अवस्थाएं हैं तो 2 अवस्थाएं हो गई इसकी। नंबर 1 प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था। और नंबर 2 पे यदि बात की जाए तो सामाजिकता के प्रति सम्मान की अवस्था, सामाजिकता के प्रति सम्मान की अवस्था। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पे 2 अवस्थाएं। और लास्ट में आपका जो भाग बना वो है फास्ट कन्वेंशनल। अब इसका तर्क और वितर्क का आधार रहेगा। ये तर्क और वितर्क का आधार होता है विवेक। स्वयं अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि से कोई भी निर्णय लिया जाता है वो अपनी बुद्धि से लिया जाता है, स्वयं विवेक से लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हमने लिखा है सामाजिकता के प्रति या सामाजिक समाज के प्रति सम्मान की अवस्था। अब यहाँ सम्मान हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? विवेक यानी स्वयं डिसीजन लेना पड़ेगा, तो सामाजिकता को समझना पड़ेगा। तो नंबर 1 पे आपका जो स्तर हो गया, स्तर ये हो गया विवेक। अवस्थाएं यदि बात करें हम तो अवस्थाओं में 2 अवस्थाएं होती है। एक तो यहाँ सम्मान हो गया, तो यहाँ है सामाजिकता को समझना, सामाजिकता को समझना। ठीक है, और नंबर 2 हो गया स्वयं विवेक से, स्वयं विवेक की अवस्था। इस प्रकार से कॉलबर्ग और लॉरेंस ने नैतिक विकास को समझाया, और नैतिक विकास को समझाने के साथ एनालिसिस होता है तर्क और वितर्क। इसी के आधार पे इस तर्क वितर्क की 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 स्तर हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्री कन्वेंशनल स्तर, नंबर 2 कन्वेंशनल स्तर, और नंबर 3 फास्ट कन्वेंशनल स्तर। प्री कन्वेंशनल स्तर की बात की जाए तो इसमें तर्क और वितर्क का जो आधार होता है वो कोई बाहरी घटना होती है। बाहर से हमें डिसीजन लेना पड़ता है, बाहर से हमें आज्ञा मिलती है, दंड मिलता है, और बाहर से ही अहंकार की भावना उत्पन्न होती है। कन्वेंशनल स्तर की यदि बात की जाए तो यहाँ पे
प्रशंसा की जाती है पहले, और इस तर्क वितर्क का जो आधार होता है वो कौन होता है? कोई सामाजिक घटना होती है तो सबसे पहले समाज में जाके बालक की प्रशंसा की जाती है, वो अवस्थाएं आ जाती है। और नंबर 2 पे आती है सामाजिकता के प्रति सम्मान की अवस्था। ठीक है। फास्ट कन्वेंशनल स्तर, इसमें तर्क और वितर्क का जो आधार होता है वो स्वयं अपने विवेक से होता है। इसी आधार पर जो अवस्थाएं बनी, सामाजिकता को समझने की अवस्था और लास्ट में विवेक की अवस्था। इस प्रकार से आपका ये सिद्धांत पूरा होता है। और लास्ट सिद्धांत जो आपके रीट 2018 में भी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुआ था, वो क्वेश्चन कौन सा था, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वाला जो सिद्धांत बनेगा वो बनेगा भाषा विकास सिद्धांत। सीटेट दिसंबर 2016 में यहाँ से प्रश्न आया था। इसके बाद रीट 2018 में यहाँ से प्रश्न पुटअप हुआ था। तो इस सिद्धांत को अवश्य आप लोग पढ़ें, अच्छे से समझिए, अच्छे से ध्यान दें, तो बस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वाला जो सिद्धांत है वो लेते हैं भाषा विकास सिद्धांत। भाषा विकास सिद्धांत। भाषा विकास सिद्धांत। विकास सिद्धांत। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है नॉर्मन चॉम्स्की। नॉर्मन चॉम्स्की। ये प्रश्न आपके आया था सीटेट 2016 में, और यहीं से भाषा का जो भाग बना था वो था आपके रीट 2018। 2 प्रश्न आपके यहाँ से पुटअप हो चुके हैं। देखिए हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे इसके प्रवर्तक कौन है, नॉर्मन चॉम्स्की। ये आपके प्रश्न पूछा गया सीटेट 2016 में, और यहीं से भाषा विकास सिद्धांत से ही परीक्षा में प्रश्न आया और रीट 2018 में। ये प्रश्न क्या थे, तो प्रश्न सीधे से बात करें तो ये प्रवर्तक पूछा था सीटेट में। अब जो ये प्रश्न था ये नेक्स्ट आगे हम चल के बात करेंगे। देखिए ये भाषा विकास सिद्धांत होता क्या है। नॉर्मन चॉम्स्की का मानना है कि एक जो बालक होता है, जैसे व्याकरण जो विषय होता है उसके अकॉर्डिंग भाषा का विकास पहले ही बालक में हो चुका होता है, और वो जैसे ही प्रवेश में आके जिन जिन वर्डों को सुनता है उन्हीं वर्डों को वो अपना लेता है। और जिस प्रकार से इन्होंने नंबर 2 पे बताया कि जिस प्रकार से एक बालक का शारीरिक और मानसिक जो विकास होना है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है, उसी प्रकार से बालक में भाषा का विकास होता है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे देखिए जो 2 भाग थे कि संप्रेक्षण की जो अवस्थाएं थी उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं। तो यहाँ पे हम टॉपिक लिख रहे हैं भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। ठीक, ये प्रारंभिक जो अवस्था होती है वो 0 से 3 माह में, यहाँ पे माह में पढ़ रहे हैं हम, वर्ष में नहीं पढ़ रहे। इसमें बच्चा होता है वो 0 से 3 माह का होता है पहले स्टार्टिंग में। तो उसमें भाषा का विकास किस प्रकार से प्रारंभ होता है। जब एक छोटा बालक होता है तो उसमें जिससे मान लीजिए उसकी जो भी खुशी है, उसका आमोद प्रमोद है, शारीरिक पीड़ा है, वो अपनी ही आवाज़ में व्यक्त करता है। और ये जो आवाज़ होती है वो उनकी पुकार में हो सकती है, चीख के रूप में हो सकती है, चिल्लाने के रूप में हो सकती है। तो ये होती है बालक की संप्रेक्षण यानी वार्तालाप की पहली अवस्था। तो यहाँ पे बात करेंगे समय कितना हो जाएगा
0 से 3 माह है, और इसमें जो बालक होता है वो अपनी इच्छाएं या अपनी संवेदनाएं या अपनी शारीरिक कष्ट या प्रशंसा, मान लीजिए अपनी आवश्यकता, बालक अपनी आवश्यकता, ठीक है, खुशी, संवेदना, दुख, पीड़ा, अलग अलग आवाज में प्रकट करता है, इसीलिए इस अवस्था को संप्रेक्षण की प्रथम अवस्था, अतः इस अवस्था को संप्रेक्षण की प्रथम अवस्था के नाम से जाना गया। प्रथम अवस्था कहा गया। प्रथम अवस्था कौन सी है? 0 से 3 माह। अब इस अवस्था की जो विशेषता होती है, ये विशेषता यानी अलग अलग आवाज किस प्रकार से ये प्रकट करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये अलग अलग आवाज किस प्रकार से व्यक्त करता है, तो यहाँ पे लिखता है मर मर की आवाज आती है, चीख आती है, चीखना, ये सारी की सारी क्या हो जाती है, ये अलग अलग आवाज में अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है, चाहे वो खुशी की हो, चाहे पीड़ा की हो, चाहे दुख की हो, चाहे आवश्यकता की हो। इसी कारण इस संप्रेक्षण की प्रथम अवस्था के नाम से इसे जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बालक जो होता है, ये बालक 4 से 5 माह का हो जाता है, ठीक है, 4 से 5 माह का हो जाता है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 4 से 5 माह, 4 से 5 माह की यहाँ पे बात चल रही है। इस समय में बालक अपनी जो जिह्वा होती है वो, और जो अपने लिप्स होते हैं वो, उन दोनों पे नियंत्रण करता है। बालक जिह्वा वह होठों पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है, यानी उसमें दोनों में, जिह्वा में और होठों में सामंजन होता है, आपस में सामंजस्य, तालमेल बैठाता है, नियंत्रण करता है, तो ध्वनि वाले वर्ड वो निकालता है। और इस अवस्था में जो आवाज आती है वो आती है बा, एक एक वर्डों वाली आवाज निकालता है, मा, दा, इस प्रकार की वर्डों का वो उच्चारण करता है। कितने माह में? 4 से 5 माह में। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे 5 से 6 माह का जब बालक होता है। 5 से 6 माह का जब बालक होता है तो ये जो वर्ड, अकेले वर्ड जो बोल रहा था 4 से 5 माह में, उन वर्डों की या उन शब्दों की पुनरावृत्ति को करता है, आवर्ती करता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, आवर्ती वाले शब्दों का उच्चारण, आवर्ती वाले शब्दों का उच्चारण करता है। जैसे बाबा, दोनों आवर्ती हो रही है बाबा की, मामा,
दादा, पापा। इस प्रकार के वर्डों को दोहराने की जो अवस्था है वो है 5 से 6 माह। 5 से 6 माह। नेक्स्ट में हम बात करते हैं 7 से 8 माह की। 7 से 8 माह की। अब ये करता क्या है इसमें? अब ये जो ध्वनि आवर्ती वाले शब्द हैं, ध्वनि आवर्ती वाले शब्द हैं या ध्वनि को क्या करता है? ग्रहण करता है। ग्रहण करता है। कौन सी अवस्था में? 7 से 8 माह की अवस्था में। तो यहाँ पे 2 हो गया, 3, 4। अब जो मैं 5 नंबर की अवस्था लिखने जा रहा हूं, ये मैंने पहले ही स्टार बना दिया है। यहां से आपका प्रश्न रीट 2018 में पुटअप हुआ था और ये प्रश्न फिर से, और अच्छा, बेहद अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था कि एक जो बालक होता है कम्युनिकेशन यानी भाषा का आदान प्रदान जो करने लगता है, समझने लगता है, अर्थात प्रथम जो सार्थक यानी जिससे अर्थ निकले, प्रथम सार्थक जो शब्द बोलता है वो कौन सी अवस्था में बोलता है? ये प्रश्न आपके रीट 2018 में आया था। प्रथम सार्थक शब्द की अवस्था। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10 से 12 और 9 से 12 और 10 से 13 माह। जब 9 से 12 और 10 से 13 ऑप्शन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है भैया। आपके रीट 2018 में तो ऑप्शन था 9 से 12। यहाँ 9 नहीं दे तो वो हो जाएगा 10 से 13। 3 माह का इसमें गैप होता है, ध्यान रखना। 12 से 13 या 9 से 10। इस अवस्था में बालक जो होता है वो प्रथम सार्थक शब्द बोलता है। बालक प्रथम सार्थक शब्द बोलता है। पहला सार्थक शब्द कब बोलता है? तो वो अवस्था उस समय 9 से 12 माह है। और कम्युनिकेशन या संप्रेक्षण की प्रथम अवस्था, तो वो लिखना है आपको 0 से 3 माह। 0 से 3 माह है संप्रेक्षण, प्रथम संप्रेक्षण। संप्रेक्षण वो अवस्था 0 से 3 माह है। और प्रथम सार्थक शब्द जिसका अर्थ निकले वो होता है 9 से 12 माह की अवस्था में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यदि हम बात करें कि 2 वर्ष का, या तो महीनों की बात चल रही थी, अब वर्ष की बात करेंगे। जब 2 वर्ष का बालक हो जाता है तो उसमें भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 वर्ष के बालक में भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। तो ये दोनों प्रश्न उतार लेना भाई। यहाँ से जो स्टार बनाया वो, और फर्स्ट स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था वो 2 से 12 और 0 से 3 माह। और जो ध्वनि आवर्ती वाले हैं, शब्दों को दोबारा से बोलता है, वो 5 से 6 माह में। और जो 4 से 5 माह का समय था जिसमें अकेले जैसे शब्द बोलता है बा, पा, यानी होठों पे और जिह्वा पे क्या होता है? नियंत्रण। अब हम बात करेंगे 2 वर्ष के बालक की। 2 वर्ष का जो बालक होता है इसमें भाषा का विकास तीव्र गति से, भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। कितने वर्ष की आयु में? 2 वर्ष की आयु में भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 4 से 5 वर्ष का जो बालक होता है
वो अपनी मातृभाषा में ज्ञान ग्रहण करता है। मातृभाषा के रूप में, भाषा के रूप में ज्ञान ग्रहण करता है, ज्ञान ग्रहण करता है। मातृभाषा में ज्ञान ग्रहण कब करता है? 4 से 5 वर्ष का बालक होता है, वो मातृभाषा में ज्ञान ग्रहण करता है। अब देखिए यहाँ पे भाषा विकास से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग और पढ़ेंगे कि भाषा विकास तीव्र गति से, भाषा विकास तीव्र गति से अर्थात वो शब्दों को पहचानने लग जाता है, समझ में उसके आ जाता है, संज्ञा सर्वनाम जो विशेषताएं छोटे छोटे वाक्य बनते हैं वो सारे के सारे उसमें विकसित हो जाते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि भाषा का विकास तीव्र गति से 2 वर्ष में और 3 वर्ष में वो छोटे छोटे वाक्य बनाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ हम एक छोटी सी लाइन और पढ़ लेते हैं। 3 वर्ष का बालक, 3 वर्ष का बालक छोटे छोटे वाक्य बोलता है, छोटे छोटे वाक्य बोलता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपका भाषा विकास सिद्धांत पूरा होता है। एक बार फिर से इस सिद्धांत को शॉर्ट रूप में बता देता हूँ। भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक है नॉर्मन चॉम्स्की और ये सीटेट 2016 में आपके प्रश्न आया था। इसके पश्चात इन्होंने बताया कि बालक सर्वभाषा व्याकरण के साथ जन्म लेता है, जिस भाषा को सुनता है उसी के रूप में वो ज्ञान ग्रहण करने लग जाता है। और इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से एक बालक का शारीरिक विकास होता है उस प्रकार से ही बालक में भाषा का विकास होता है। ठीक है, जैसे बॉडी के बहुत सारे अंश हैं, उनके विकास के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषण चाहिए, उसी प्रकार से यदि भाषा का विकास करना, भाषा का विकास होना है या भाषा को समझना है तो अन्य लोगों से संपर्क में आना है। ठीक है, इसके बाद नॉर्मन चॉम्स्की ने बताया कि भाषा विकास की भी अवस्थाएं होती है, कौन से रूप में, किस रूप में या किस समय में कौन सी भाषा के कौन कौन से वर्ड हैं ऐसे जिनका विकास हो जाता है। तो आपके 2 इम्पोर्टेंट माह हैं, एक तो था आपके 0 से 3 का और एक 9 से 12 का। जो माह का समय था वो इम्पोर्टेंट समय था। क्योंकि अपनी संवेदनाओं के माध्यम से जो शारीरिक खुशियाँ, दुख, पीड़ा जो भी होती थी, उस संप्रेक्षण की पहली अवस्था 0 से 3 माह की अवस्था। उसके पश्चात जो एकल शब्द हम कहें जैसे माँ, पा, दा, ऐसे शब्दों की जो उच्चारण क्षमता होती है वो 4 से 5 माह के बालक में होती है और 5 से 6 माह का जो बालक होता है वो ये ध्वनि आवृत्ति वाले शब्द हैं, इनको दोहराने लग जाता है। और इसके बाद यदि हम बात करें 7 से 8 तो ध्वनि आवृत्ति को ग्रहण करता है वो। और लास्ट में था आपके 9 से 12 अवस्था में जो चल रहा था माह की अवस्था में, वो था कि प्रथम जो सार्थक शब्द बोलता है, प्रथम अर्थ सहित जो शब्द बोलता है, वो अवस्था वो समय है 9 से 12 या 10 से 13 माह। इसके बाद हम बात करेंगे 2 वर्ष का बालक, उसमें भाषा का विकास तीव्र गति से। 3 वर्ष का बालक वो छोटे छोटे वाक्य बोलने लग जाता है और 4 से 5 वर्ष का जो बालक होता है वो अपनी मातृभाषा के रूप में ज्ञान ग्रहण करता है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।